हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये हमारा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो हमारा ईयर जो हम प्रीवियस क्लासेस में जो ईयर वाला टॉपिक कर चुके हैं उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज़ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है? अक्कर व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अक्कर जब कब कब होता है ये? तब कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी जो साउंड वेव है वो ट्रांसफ़र कर रही है कहीं से भी, जो उसके पाथवे में वो जो हमें प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पे आती है? थ्रू द आउटर एयर। जो हमारा आउटर एयर जो वो जो हमारी साउंड वेव आती है वो कहाँ पे करती है? इफेक्ट करती है जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम भी बोलते हैं। एंड मिडल ईयर, मिडल ईयर को क्या बोलते हैं? हम ओसिकल्स। उसके बाद हमारा काजेज, जो हमारे कॉजेज है कंडक्टिव हियरिंग लॉस के, वो क्या क्या है? आउटर ईयर में क्या क्या? हमारी सीरम जिसे हम बोलते हैं ईयर वैक्स। और क्या हमारा सेकंड है हमारा इन्फेक्शन, जो हमारे ईयर में जो इन्फेक्शन हो जाता है वो। उसके बाद थर्ड है हमारा एबनॉर्मल ग्रोथ, जो हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बोन्स की, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन विद इन द ईयर कैनल, जो हमारे ईयर कैनल में उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ। ट्यूमर ऑफ द ईयर कैनल, जो ट्यूमर का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है हमारी ईयर कैनल में। नैरो और ब्लॉक्ड ईयर कैनल, कोई या पतली ईयर कैनल हो जाती है, फिर ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल ही बंद हो जाती है। ये हमारे कॉजेज हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस के। उसके बाद है हमारा मिडल ईयर कॉज, जो हमारा हमें पहले इसके किए थे हमने आउटर के, अब किसके करें हम? मिडल ईयर के। मिडल ईयर के कॉजेज फर्स्ट क्या है हमारा? मिडल ईयर ट्यूमर, जो मिडल ईयर उसमें ट्यूमर हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। ओटोस्कैलेसिस, ओटोस्कैलेसिस क्या होता है हमारा? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन, जो बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ है, या जिसे हम बोलते हैं इनर ईयर डिसऑर्डर, जो हमारा इनर ईयर का डिसऑर्डर है वो। थर्ड है हमारा ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया। फोर्थ है हमारा जो हमारा ओरिकन ट्यूब है उसमें जो डिसइंफेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी जो हमारा है मिडल ईयर में कॉजेज होती है एंड प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद हमारा साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या है हमारे कंडक्टिव हियरिंग लॉस के? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड हियरिंग लॉस इन वन ईयर और बोथ ईयर, जो हमारे एकदम से अचानक से या अनएक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हियरिंग लॉस हो जाता है हमारे एक कान में या बोथ में या दोनों ईयर्स में। सेकंड है हमारा ब्लॉक्ड इन द ईयर, जो ईयर है वो ब्लॉक हो जाता है। थर्ड है हमारा एक क्लियर और येलो ड्रेनेज, जो एक बिल्कुल क्लियर और जो येलो ड्रेनेज होता है फ्रॉम द ईयर, वो ईयर से आना स्टार्ट हो जाता है, येलो ड्रेनेज स्टार्ट हो जाता है। पेन इन द ईयर, ईयर में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है। फिफ्थ हमारा रिड्यूस द एबिलिटी टू ईयर, जो हमारी हीयर की एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है एट अ नॉर्मल हियरिंग लेवल, जो हमारा नॉर्मल हियरिंग लेवल है उससे। उसके बाद है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या क्या है हमारे कंडक्टिव हियरिंग लॉस के? फर्स्ट है ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी टेस्ट है हमारा फर्स्ट। एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर और ईयर ड्रम, इसे हम एग्जामिन करेंगे किसको? एक्सटर्नल ईयर को और ईयर ड्रम को। इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड में हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, और ये हेल्प करता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हमें प्रॉब्लम है। एंड लोकेट इन द आउटर ईयर, और जो लोकेटेड है आउटर ईयर में अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और लोकेटेड है कहाँ पे? आउटर ईयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। उसके बाद सेकंड है हमारा डायग्नोटिक, सेकंड है हमारा जो डायग्नोटिक है उसमें क्या हमारा वेबर टेस्ट। थर्ड है हमारा राइन टेस्ट। फोर्थ है हमारा टिम्पेनोमेट्री, जो हमारा टिम्पेनोमेट्री है वो, उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस का। उसमें क्या होता है हमारा टिम्पेनोमेट्री में क्या होता है? इट इज़ ए सिंपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ऑफ द एबिलिटी टू ऑफ द मिडल ईयर, जो हमारी मिडल ईयर की एबिलिटी है टू ट्रांसमिट साउंड वेव, जो वो साउंड वेव ट्रांसमिट करता है आउटर ईयर से मिडल ईयर तक एंड इनर ईयर, आउटर ईयर टू मिडल ईयर एंड इनर ईयर। उसके बाद है हमारा ऑडियोमेट्री टेस्ट। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ है हमारा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या काम करता है? हमारा कंप्यूटेटिव टोमोग्राफी, कंप्यूटेटिव टोमोग्राफी स्कैन इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई, जो सीटी स्कैन है वो किसके लिए हेल्पफुल है हमारा? इन द केस ऑफ, जो किसका केस है हमारा? कोग्निशन, जो हमारा कॉन्जेंटल है, जो हमारा बाय बर्थ है। कॉन्जेंटल का मतलब क्या होता है? जो हमारा बाय बर्थ है, बाय बर्थ के टाइम से कंडक्टिव हियरिंग लॉस है उससे। CSOM, जो हमारा CSOM है, जिसे हमें प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, क्रॉनिक स्पॉटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं जिसे हम, और ऑटोक्लैरियसिस। उसके बाद हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है कंडक्टिव हियरिंग लॉस के?
मेनली इट इंक्लूड 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके 3 लेवल हैं प्रिवेंशन के। फर्स्ट हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है हमारा, इट एम एट मिनिमाइजिंग द रिस्क फ्रॉम ट्रोमा। ट्रोमा जो होता है मिनिमाइजिंग रिस्क होता है इसमें ट्रोमा का। नॉइज, जो हमारा नॉइज है वो नॉइज एक्सपोजर का। यूज़ ऑफ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, इसमें हमें ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं इसमें। इन्फेक्शन डिजीज, जो हमारा इन्फेक्शन डिजीज है वो सच है, जो हमारा इन्फेक्शन डिजीज कौन कौन सी हमारे मेनिंजाइटिस। इस मेनिंजाइटिस को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, जो हमारी इन्फ्लामेशन है ब्रेन की वो। मम्स, जो हमारा वायरल इन्फेक्शन है वो, या फिर मीजल्स। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम इसे प्रिवेंट करेंगे। एजुकेट द कम्युनिटी, इसे प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे, कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे, जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम्स दिए गए हुए हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसे प्रोटेक्ट कर लें। एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल इसका हेलमेट्स व्हेन पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स, जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें तो हमें हेलमेट वियर करना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन। उसके बाद हमारा सेकेंड है हमारा ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो ऑक्यूपेशनल है जो, या फिर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, सच एज हु आर वर्किंग इन हाई नॉइज, जो कि बहुत ज़्यादा हाई नॉइज में काम करे, तो हमें उन्हें वो एडवाइस देनी चाहिए कि वो जिस भी हाई लेवल की वॉल्यूम में वो काम करे तो अपने जो ईयर है उसमें ईयर प्लग्स ज़रूर रखें। Working is the high noise level should ear plug and avoid prolonged exposure to noise. उसके बाद सेकंड है, हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर चुके। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कम्युनिटी को। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है हमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स हियरिंग डिटेक्शन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसमें हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, जो हियरिंग डिटेक्शन है हियरिंग इम्पेयर से वो करते हैं जी। इसमें क्या आता है, हमें स्क्रीमिंग प्रोग्राम्स शुड फोकस जी, इसमें हमें फोकस करना चाहिए। और परफॉर्म्ड इन, जो हमारा जो सेंट्स हैं जो 65 ईयर्स है या फिर उससे ज़्यादा जो हाई रिस्क वाले पीपल हैं उन्हें हमें गाइड करना चाहिए। किसके लिए, कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो होता है उसके लिए। उसके बाद हमारा टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है, फोकस करते हैं हम किस पे, जो हमारी लिमिटिंग है मेडिकल एंड जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ऑफ डिफेंस, जो हमारी जो डिफनेस है, जो हम डिफेंस को मिलते हैं, जो बहरापन हो जाता है वो फोकस कर सॉरी फोकस करते हैं हम उसकी लिमिटिंग पे, जो मेडिकल है और जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है उस पे। एग्जाम्पल केस का थ्रो हियरिंग एड्स, जो हमारी हियरिंग एड्स हैं उससे। उसके बाद क्या हमारा सेंसरी हियरिंग लॉस। सेंसरी हियरिंग लॉस में क्या होता है हमारा, सेंसरी हियरिंग लॉस इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द स्ट्रक्चर इन योर इनर ईयर और योर ऑडिटरी नर्व। जो है ये क्या काम करते हैं, जो सेंसरी हियरिंग न्यूरो सेंसरी हियरिंग लॉस है वो क्या काम करता है, क्या कॉज करता है, जो डैमेज हमारा स्ट्रक्चर है हमारा इनर ईयर का, और ऑडिटरी कैनल, जो ऑडिटरी कैनल है वो क्या होती है हमारी एट्थ क्रेनियल नर्व को भी हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनल, और इसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलर कोकाई भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेंसरी जो हियरिंग लॉस है उसकी रेंज क्या होती है, सेंसरी हियरिंग रेंज कैन बी फ्रॉम माइल्ड टू सर्व, ये कम से ज़्यादा में होती है। जो सेंसरी हियरिंग लॉस होते हैं वो माइल्ड मतलब कम से सर्व में ज़्यादा तक। सो हम फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा माइल्ड हियरिंग लॉस। जो माइल्ड हियरिंग लॉस क्या होता है, ए लॉस ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग का लॉस होता है वो कहाँ तक होता है, 60 to 40 डेसिबल्स तक। ये किसके बीच में होता है, 60 to 40 डेसिबल। डेसिबल का मतलब क्या होता है, हमारा जो मेजरिंग है, जो डेसिबल किस क्या यूनिट है हमारी, जो मेजरिंग को लाउडनेस की साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के काम आते हैं हमारा डेसिबल। उसके बाद है हमारा मॉडरेट हियरिंग लॉस। जो मॉडरेट हियरिंग लॉस है वो किसके बिटवीन होता है हमारा, 41 to 55 डेसिबल्स के बीच में होता है। उसके बाद हमारा सीवरी हियरिंग लॉस, जो हमारा सीवरी हियरिंग लॉस है वो किसके बीच में कहाँ तक होता है, ए लॉस ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग का लॉस होता है वो मोर देन 71 डेसिबल, 71 से ज़्यादा डेसिबल तक होता है। उसके बाद है हमारा साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या है हमारे सेंसरी हियरिंग लॉस के, फर्स्ट है डिजीनेस, सेकेंड है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है टिनिटस, फोर्थ है वर्टाइगो चक्कर आना, फिफ्थ है रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर, जो हमारे कान है उसमें रिंगिंग साउंड और बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है।
सिक्स है डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन, जो हमारी कन्वर्सेशन है उसे डिफ़िकल्टी होगी उसे अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा कॉजेज सेंसरी हियरिंग लॉस के हमारे कॉजेज का क्या है, जेनेटिक में क्या आता है, हमारा हियरिंग कैन बी इनहेरिटेड, जो हियरिंग है वो हमें जन्म से होता है या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होता है, उसे बोलते हैं जेनेटिक। कॉन्जाइटल में क्या होता है, हमारा कॉन्जाइटल रूबेला सिंड्रोम, ये एक जो रूबेला सिंड्रोम है, कॉन्जाइटल है, रिजल्टेड इन, ये किस में रिजल्ट करता है, हमारा ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन ऑफ द रूबेला वायरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब भी कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती है तो जो रूबेला वायरस है, जो रूबेला सिंड्रोम है, वो कॉन्जेंटल जो है उसमें ट्रांसमिट हो जाता है, खुद ही ट्रांसमिट हो जाता है वुमेन में, जिसके कारण जो बेबी है वो डेफनेस या हियरिंग लॉस के थ्रू वो बर्थ, बेबी का बर्थ होता है। सो जो प्रेगनेंसी है उसके अकॉर्डिंग भी जो है जो सेंसरी हियरिंग लॉस है वो प्रिवेंट हो सकता है। उसमें आ सकते हैं जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं हमारे सेंसरी हियरिंग लॉस को लेकर। थर्ड है हमारा एक्सेसिव नॉइज एक्सपोजर, जो हमारा एक्सेसिव नॉइज एक्सपोजर लाइक डीजेज वगैरह, जो जिनकी साउंड बहुत हाई पिच की होती है, उससे भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए। उसके कोज हैं जिससे हमें जो हियरिंग है उसमें डेफनेस प्रोड्यूस हो सकती है। फोर्थ हमारा ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन सी, हमारी मेडिकेशन दैट डैमेज हियरिंग, वो मेडिकेशन जो हमें हियरिंग को डैमेज करती है मेडिकेशन। फिफ्थ हमारा मीजल्स एंड मम्स। सिक्स्थ हमारा हेड इंजरी। सेवन्थ है नॉइज। एट्थ हमारा एजिंग। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा क्या है उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम कैसे उसके डायग्नोस्टिक को कैसे टेस्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा राइटिंग टेस्ट, सेकंड है हमारा ऑडियोमेट्रिक टेस्ट, थर्ड है हमारा एमआरआई टेस्ट। सो आज के स्टूडेंट्स इतना ही। जो अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हमने, कंडक्टिव हियरिंग लॉस डिस्कस किया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या है, उसके बाद उसके कॉजेज कौन कौन से कंडक्टिव हियरिंग लॉस के, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने किया था, उसके बाद हमारी प्रिवेंशन थी, 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसके बाद है हमारा सेंसरी हियरिंग लॉस, सेंसरी हियरिंग के साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज, उसके बाद डायग्नोसिस है। सो रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको कोई इस टॉपिक में या इस वीडियो में अगर किसी भी वर्ड में कोई भी क्वेरी है देन आस्क मी एनी टाइम। थैंक